दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले तेजस मार्क टू प्रोजेक्ट पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए का बड़ा बयान सामने आया है। एडीए ने तेजस MK2 के नए फीचर्स और तकनीकी क्षमताओं का खुलासा किया, जो इस फाइटर जेट को दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में शामिल करेगा। तेजस MK2 भारतीय रक्षा क्षेत्र का वह सपना है जिसका इंतजार हर देशभक्त कर रहा। एडीए के अनुसार 2025 के मध्य तक इसका रोल आउट देखने को मिलेगा। दरअसल तेजस MK2 की ताकत उसके नए एडवांस फीचर से और मजबूत होती है। तेजस MK2 में आधुनिक सेंसर स्वीट्स का उपयोग किया जाएगा, जो इसे पहले से कहीं अधिक एडवांस बनाएंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अरे ऑफ सेंसर और उत्तम AESA रेडार जैसे तकनीकी नवाचार जोड़े जाएंगे। यह एक्टिव AESA रेडार सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट क्षमताओं से लैस है। इससे पहले तेजस MK1A में इस्तेमाल किया गया था और अब इसे और अधिक उन्नत रूप में तेजस MK2 में जोड़ा गया है। यह सिस्टम दुश्मनों के विमानों को बिना किसी बीम एमिशन के डिटेक्ट कर सकता है। इससे दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में मदद मिलती है। यह सिस्टम दुश्मन के रेडार एमिशन को पहचान कर पायलट को सतर्क करता है। अगर कोई मिसाइल फायर की गई है तो यह तुरंत पायलट को चेतावनी देता है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करता है और पायलट को पहले से सतर्क कर देता है, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सके। तेजस MK2 में किस किस तरह के बदलाव होंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत का फाइटर जेट तेजस आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। भारत में निर्मित ये हल्का लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में बना रहता है। एडीए का कहना है कि इसके डिज़ाइन में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए लगाए फिक्स इफ फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के बजाय एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब को लगाने का काम चल रहा है। इस तरह के रिफ्यूलिंग प्रोब आपको F-35 और F-22 रपर्टर जैसे विमानों में देखने को मिलता है। यह रिफ्यूलिंग प्रोब तेजस मार्क 2 के सामने इंटीग्रेटेड रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर ही निकलकर अपने पोजीशन पर सेट हो जाएगा। इसकी मदद से हमारे पायलट को काफ़ी आसानी होगी। आपको पता होगा कि अभी के तेजस विमान के सामने एक फिक्स्ड डिवीप रिफ्यूलिंग प्रोब लगा होता है, जिसकी वजह से हमारे पायलट को सामने दिखने में दिक्कत होती है। लेकिन रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब की वजह से हमारे पायलट को इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। इसके अलावा तेजस MK2 में सबसे बड़ा बदलाव कन्फर्मल फ्यूल टैंक का किया जा रहा है। आपको F-16 यूपर और AF-21 विमानों में देखा होगा कि कैसे इन फाइटर जेट की सीट पर 2 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं। इन फ्यूल टैंक को अच्छे से बाकी विमान के बॉडी के साथ इंटीग्रेट करके ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि इसकी मदद से लड़ाकू विमान में एयर ड्रैग काफ़ी कम हो और लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क ना पड़े। और तेजस मार्क 2 में इस तरह के कन्फर्मल फ्यूल टैंक लगवाने से लगभग ये विमान 1200 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर उड़ सकेगा, जिससे इसकी रेंज लगभग 25 से 30% ज़्यादा बढ़ जाएगी। तेजस MK2 काफ़ी लंबे समय तक आसमान पर उड़ान भर सकेगा। दोस्तों, कन्फर्मल फ्यूल टैंक के 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो यह कि फाइटर जेट के विंग्स के नीचे लगे पायलोन खाली रहेंगे, जिससे हम अपनी सुविधा के अनुसार तेजस में और ज़्यादा बम और मिसाइल को लगातार आसमान में उड़ान भर सकेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि पायलोन पर लगे कन्फर्म फ्यूल टैंक बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग भी करते हैं, जिसकी वजह से एक फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्पीड में बनाए रखने में यानी उड़ाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगला जो बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है वो एक एडवांस RWR यानी रेडार वार्निंग रिसीवर है। रेडार वार्निंग रिसीवर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि पायलट किसी हॉस्टाइल स्पेस पर है और अचानक उसके ऊपर कोई मिसाइल फायर की जाती है, तो रेडार एमिशन उनको डिटेक्ट करता है और पायलट को तुरंत इस चीज़ की चेतावनी देता है कि एनिमी की तरफ से कोई मिसाइल एयरक्राफ्ट पे लॉन्च की गई, और पायलट के बाद खुद को बचाने के लिए जो मैन्यूवर वो करता है। इसके अलावा तेजस MK2 के एयर इंटेल में भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस तरह का बदलाव किए जा रहे हैं ताकि तेजस मार्क 2 के इंजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा जा सके, ताकि इसका इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। साथ ही इस एयर इनलेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इससे इंजन की क्रिस्टल ब्लेड बाहर से बिल्कुल भी ना दिखाई दें, ताकि तेजस मार्क 2 को रडार भी ना पकड़ पाए।
तेजस MK2 में नेक्स्ट जनरेशन के एल्गोरिदम हैं। इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ताकि जो अलग अलग सिस्टम है यह अपने फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल किए जा सके। हाँ, एक और ख़ास बात कि जो इनहैंड सिचुएशन अवेयरनेस है, इसके बहुत सारे बेनिफिट कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में, ये बेटर एनवायरनमेंट में पायलट को देखने को मिल जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन होगा, ये पायलट की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि तेजस मार्क 2 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये एयर टू एयर हो गया या एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके साथ आएगा। और इसमें भविष्य में आपको भारत के द्वारा बनाए गए सभी वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बड़ा बदलाव जो तेजस में किया जा रहा है वह कनार्ड विंग्स का है। आपको बता दें कि सिंगल इंजन के लड़ाकू विमान ग्रिपेन में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से पेन को काफ़ी कम रफ्तार में भी अच्छी खासी लिफ्ट मिलती है और विमान अच्छे से मैन्यूवर कर सकता है। दोस्तों, तेजस विमान में कैनार्ड विंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसे तेजस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम शायद इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन अब तेजस का डिज़ाइन और टेक्निक में काफ़ी बदलाव हो चुका है, जिसकी मदद से अब तेजस मार्क 2 में कनार्ड विंग को लगाया जा सकेगा। और तेजस मार्क 2 में उत्तम ASR रेडार है। ये तेजस मार्क 2 में लगने के लिए तैयार हैं। इससे भारत को कई फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो इससे तेजस की लागत कम हो जाएगी क्योंकि इजरायल से AS रेडार हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि इससे तेजस में लगने वाले स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा फ़ायदा भारत को दूसरे देशों को तेजस मार्क 2 को एक्सपोर्ट करने में मिलेगा। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जैसा मलेशिया तेजस की काबिलियत को देखकर इसे लेना चाहता है, लेकिन इसमें लगे इजरायल के उपकरणों से इन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही मीटियोर मिसाइल बनाने वाली MBTA कंपनी भी अपनी मीटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 2 में लगा सकती है। अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 2025 के मध्य तक इसका रोल आउट को हम देख सकते हैं, या हो सकता है सितंबर तक का समय यहाँ पर लग जाए। जो रोल आउट है उसके तुरंत बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल की शुरुआत होगी और उनके तुरंत बाद 2026 में मार्च से पहले इसके फर्स्ट फ्लाइट को आयोजित किया जाना है। इसकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। अब अगर हम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जारी किया गए अभी तक के बयानों की समीक्षा करें तो हमें ये पता चला है कि ये प्रोग्राम युद्ध स्टार पर आगे बढ़ाने वाला प्रोग्राम है और 2029 से पहले इसको प्रोडक्शन की रेडी किया जाने का जो टारगेट है ये रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट में हम प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करने के लिए वो इस समय हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।